Assalamu alaikum. My name is Taimoor Khalid and you are watching Taimoor Khalid YouTube channel. Now let us learn about business entity concept or separate entity concept. According to this concept, business is treated as unit, separate and distinguished from its owner. अब इसका मतलब ये कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ऑनर या ऑनर्स है वो दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। जो बिजनेस है और बिजनेस का ऑनर है वो दो डिफरेंट एंटिटीज है। आप उन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, उन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। दोनों की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो डिफरेंटली मेंटेन होंगी। जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सेपरेटली मेंटेन होंगी और जो ऑनर्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सेपरेटली मेंटेन होंगी। अब जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं या जो बिजनेस एक्सपेंसेस है या जो पर्सनल इनकम या रेवेन्यू है या जो बिजनेस की इनकम या रेवेन्यू है वो क्या होगा, सेपरेटली। ये सब कुछ सेपरेटली मेंटेन होगा। इन तमाम को क्लब नहीं कर सकते। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक बिजनेस को और उसके ओनर को। अब मेरे एक फ्रेंड है शाहजेब, उनका एक बिजनेस है रीगल मार्केटिंग का। अब जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट ओनर इन्वेस्टेड इनटू हिज बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड कैपिटल। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है कोई बंदा तो उसमें क्या करता है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अब शाहजेब है, वो क्या है, बिजनेस कौन सा है? रीगल मार्केटिंग का। अब रीगल मार्केटिंग बिजनेस एंटिटी होगी, शाहजेब क्या होगी? ओनर। अब जो ओनर है वो बिजनेस एंटिटी में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। तो मैं कहता हूं कि शाहजेब ने रीगल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट की इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब जो रीगल मार्केटिंग बिजनेस है, अब उस कैपिटल को वो फर्दर क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा और डिफरेंट जो बिजनेस के फंक्शंस हैं या डिफरेंट बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म होंगी। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जो रीगल मार्केटिंग का बिजनेस है इसने उस कैपिटल को इस्तेमाल किया और कुछ एसेट्स परचेज कर लिए या गुड्स परचेज कर ली या फिर यह है कि कोई एक्सपेंसेस पे कर दिए। अब ये सारा काम किस चीज से हो रहा है? ये उस कैपिटल से हो रहा है और इसी कैपिटल से कुछ चीजें सोल्ड कर दी, ठीक है, सोल्ड गुड्स। अब शाहजेब ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। बिजनेस ने उस कैपिटल को यूटिलाइज किया और अपनी एक्टिविटीज या अपने फंक्शंस को परफॉर्म किया। उसमें यह था कि उसने कुछ गुड्स परचेज किए, एसेट्स परचेज किए, सेल किया। गुड्स क्या हो सकती हैं? प्लॉट वगैरह परचेज किए या कोई फाइल्स वगैरह परचेज की, या वही प्लॉट कुछ जो परचेज किए थे उनको सेल कर दिया, कुछ फाइल्स को सेल कर दिया, ठीक है। अब इन्हीं कामों से या तो शाहजेब के बिजनेस को, शाहजेब के बिजनेस को या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब जो प्रॉफिट होगा वो लॉस होगा, वो कौन करेगा? कमा कौन रहा है? वो बिजनेस कमा रहा है, लेकिन है अल्टीमेटली किसका? वो शाहजेब का है, ठीक है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज के बारे में हम ये बात की थी कि व्हाट ओज टू अदर्स, कि जो बिजनेस है वो उसने किसी को जो अमाउंट पे करनी होती है। अब जो शाहजेब ने कैपिटल इन्वेस्ट किया रीगल मार्केटिंग में, वो रीगल मार्केटिंग के ऊपर एक लायबिलिटी थी, क्योंकि वो पैसा किसका है? शाहजेब का। तो रीगल मार्केटिंग ने वो पैसा रिटर्न करना है किसको? शाहजेब को। अब जो प्रॉफिट अर्न किया रीगल मार्केटिंग ने, अब वो भी क्या है किसका? अल्टीमेटली शाहजेब का। तो रीगल मार्केटिंग ने वो भी क्या करना है? शाहजेब को रिटर्न करना है। अब जो कैपिटल है, ये जो प्रॉफिट है या बेशक लॉस है, वो अल्टीमेटली क्या है? किसका है? शाहजेब का। और लेकिन काम कौन कर रहा है सारा परफॉर्म? रीगल मार्केटिंग, ठीक है। तो अगर रीगल मार्केटिंग के पास प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी किसका होगा? शाहजेब का होगा। तो मतलब ये कि प्रॉफिट भी रीगल मार्केटिंग के ऊपर एज ए लायबिलिटी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी रीगल मार्केटिंग प्रॉफिट अर्न करेगी वो होगा किसका? अल्टीमेटली वो उसने पे किसको करना है? शाहजेब को। और उसके ऊपर क्या है? वो लायबिलिटी है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी वो क्या करेगा? रीगल मार्केटिंग जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा बिजनेस, वो भी होगा किसका? शाहजेब का। तो प्रॉफिट भी हो गया, कैपिटल भी होगी, दोनों चीजें किसकी लायबिलिटी है? रीगल मार्केटिंग की, ठीक है। बिकॉज दोनों की दोनों चीजें शाहजेब को इसने पे आउट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि शाहजेब अपने पर्सनल यूजेस के लिए कोई भी पैसा निकलवाता है, बिजनेस है रीगल मार्केटिंग से कोई भी पैसा निकलवाता है जो कि कैपिटल निकलवाएगा, तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि जो शाहजेब का कैपिटल है वो रिड्यूस होगा और साथ ही साथ जो रीगल मार्केटिंग है इसकी लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। कि शाहजेब ने, और इस चीज को हम कहते क्या है कि जब भी कोई बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूजेस के लिए कोई भी अमाउंट या कोई भी चीज गुड्स निकलवाता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ ड्राइंग्स जो शाहजेब का कैपिटल है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा
और साथ साथ जो बिजनेस है, जो लीगल मार्केटिंग है, उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, दिस मीन्स दैट business entity is doing the business, not the owner. Business entity has earned profit, not the owner, and business entity has incurred losses, not the owner. तो हमने इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से ये सीख लिया कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस कॉर्नर है वो दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। दोनों की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या जो भी काम होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी वो तमाम की तमाम क्या होंगी, डिफरेंटली मेंटेन होंगी, डिफरेंटली परफॉर्म होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल शाज़ेब हमारे साथ कहीं आउटिंग पे जाता है, ठीक है, और उसमें वहाँ पे वो उसका कोई एक्सपेंस होता है, ठीक है, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, कोई मतलब लंच एक्सपेंस हो गया, कोई भी एक्सपेंस हो गया। अब वो एक्सपेंस वो अपने पॉकेट से पे करेगा, वो बिजनेस के थ्रू पे नहीं करेगा। अब वो एक्सपेंस वो उसकी अपनी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनेगा, यानी उसके अपने जो मेंटेन्स होंगे अकाउंट्स वगैरह वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। वो बुक्स की वो जो बिजनेस एंटिटी है उसके अंदर वो रिकॉर्ड, यानी उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल शाहजेब ने कोई भी पेमेंट की है किसी चीज़ की, तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल, यानी वो ऑनर से रिलेटेड है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो जब वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो अल्टीमेटली बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि जिसमें हमने ये बात की कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेपरेटली मेंटेन होंगी